भविष्यवाणी के सपनों का अर्थ क्या है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टीचिंग वीडियोस बनाए हैं और उन सारे वीडियोस का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स में जाना मत भूलिएगा। भविष्यवाणी के सपने दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रॉफिटिक ड्रीम्स, यानी व्यक्तिगत भविष्यवाणी के सपने। ये व्यक्तिगत भविष्यवाणी के सपने एक व्यक्ति के जीवन में तब आते हैं जब परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं और वो करने से पहले परमेश्वर एक सपने के द्वारा उस व्यक्ति को संपर्क करते हैं और उसके भविष्य में क्या होने वाला है उसको बताएंगे। एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बाइबल में अगर हम देखें तो वो उत्पत्ति ग्रंथ का 37 का 5 से लेकर 11 तक यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं। सपनों को अगर समझना है तो यूसुफ के सपनों को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो ये सपने देख रहा है कि सूरज, चांद और तारे उसके सामने दंडवत हो रहे हैं। ऐसे सीरीज ऑफ सपनों को वो देख रहा है और इन सपनों का अर्थ क्या है कि आने वाले समय में परमेश्वर यूसुफ को उठाएंगे। ये अब भी से परमेश्वर उसके जीवन में भविष्यवाणी के रूप में और वो भी सपनों के माध्यम से यूसुफ को बता रहे हैं। और वैसे ही होता है, आगे जाकर यूसुफ मिस्र देश में एक प्रधान पात्र बनता है और उसके पूरा परिवार उसके सामने आकर दंडवत होता है। लेकिन ये सपने कभी आए? ये सपने वो जब जवान था उस समय में ही परमेश्वर ने यूसुफ को ये सपने दिए। यिर्मयाह का 29 का 11 में ये बात बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि वचन कहता है परमेश्वर हमारे सारे संकल्पों को जो हमारे लिए कायम किया है वो परमेश्वर जानता है और वो संकल्प हमारी भलाई के लिए है। ये हो गया व्यक्तिगत भविष्यवाणी के सपने। दूसरा होता है कलेक्टिव प्रॉफिटिक ड्रीम्स, यानी समुदाय के भविष्यवाणी के सपने। ये समुदाय के भविष्यवाणी के सपने ये होते हैं कि परमेश्वर किसी को एक सपना देता है और उस सपने के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा है परमेश्वर कि उस देश में, उस राष्ट्र में, उस गांव में क्या होने वाला है। एक उदाहरण है मिस्र में फिरौन को आने वाले कलेक्टिव ड्रीम्स। एक सपने नहीं, 2 सपने आए फिरौन को और उस सपनों के माध्यम से परमेश्वर फिरौन को कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सूखा, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है जो 7 वर्ष तक चलेगा। सपने में फिरौन ये देखता है 7 मोटे गायों को 7 दुबले पतले गाय चबा जाते हैं या खा जाते हैं। तो ये जो 7 अंक है ये 7 वर्ष को दर्शाता है। तो ये सपना 7 साल पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को बताया आने वाला अगला 7 साल में क्या होने वाला है। तो वो उस देश के लिए था, वो उस प्रांत के लिए था और इस सपने के द्वारा वो तैयारी करते हैं उस सूखे के समय में कैसा सामना करना है। उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत भविष्यवाणी के सपने और सामुदायिक भविष्यवाणी के सपने, ये दोनों का उद्देश्य एक ही है। ये उद्देश्य है निर्देशन करना, चेतावनी देना और प्रोत्साहित करना। प्रेरितों का कार्य का 2 अध्याय का 17वां वचन में योएल का भविष्यवाणी को पत्रस कहते हुए कहता है कि अंत दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रजा पर उतरेगा और जवान लोग दर्शन देखेंगे और बूढ़े लोग सपने देखेंगे और इन सपनों में भविष्यवाणी के सपने भी होंगे। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर संपर्क करते हैं सपनों के द्वारा और भविष्य में क्या होने वाला है ये परमेश्वर बताते हैं। और एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, जब कोई भी भविष्यवाणी का सपना आता है तो उसे वैसा ही नहीं ले लेना है, उसको डिज़र्न करना बहुत ज़रूरी है कि ये सपने परमेश्वर की ओर से आया है या परमेश्वर की ओर से नहीं आया। क्योंकि कभी कभी शैतान हमें वैसे सपने देकर हमें बहकाने का और भटकाने का प्रयास करता है। इसलिए व्यवस्था विवरण का 13 में 1 से 3 में लिखा है कि हर सपनों को परखना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई भी सपना आता है तो हमें उसे परखने का तरीका है कि वचन में देखना है कि यह सपना वचन के अनुसार है कि नहीं। अगर यह सपना वचन के विरुद्ध है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही नहीं बल्कि हमें हर सपने को लेकर परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हर अगुवाई परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। क्योंकि शैतान भी बहुत एक्टिव है और वो रात दिन प्रयास करता है कि विश्वासियों को और परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर से अलग करने के लिए। एक भविष्यवाणी का सपना जब हमें आता है तो उसको कैसे स्पंदित करना है। अगर ये परमेश्वर की ओर से है, अगर आपको इस बात का कोई संदेह नहीं है, तो विश्वास के साथ सपना जो कहता है वो करना ज़रूरी है।
एक उदाहरण हम देखते हैं मत्ती का 2 अध्याय का 13 वचन में। यूसुफ को एक सपना आता है। यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पिता थे, सांसारिक पिता थे, उनको एक सपना आता है और उस सपने में एक देवदूत आकर यूसुफ को चेतावनी देता और कहता है कि तू अपनी पत्नी मरियम और अपने बेटे यीशु को लेकर तू मिस्र देश चला जा, क्योंकि हेरोद इस बच्चे को मारने वाला है। यूसुफ क्या करते हैं? यूसुफ तुरंत उठकर मरियम को और यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर रवाना हो जाता है। यूसुफ ने उस सपने के द्वारा आया हुआ परमेश्वर के निर्देश को तुरंत अमल किया कर ही प्रभु यीशु मसीह का प्राण को बचा पाए। ये हमें जानना जरूरी है कि हमें जो भी परमेश्वर सपनों के द्वारा संपर्क करता है, अगर हमको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से ही है, तो हमें विश्वास के साथ तुरंत उसे अमल करना बहुत ही जरूरी है।